जाएगा कहाँ, मैं कहाँ जाएगा, कौन देश में मालिक मैं हूँ, मैं कौन देश में बचपन के लेके कहाँ जाई बतावा, घर न दुआर कहाँ जाई, कैसे का करी। 1 बीसा जमीन है, 2 बीसा जमीन है, छोड़ देंगी तो मेरा परिवार क्या खाएगी, कहाँ जाओ। हम लोगों का बच्चा बनेवा हुई है, उतवा हुई है, हम लोगन कहाँ उजर पजर के देख रहे हैं, आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। तमाम सारी वीडियो आप लोगों ने हमारी देखी होगी। इसी मंदुरी हवाई अड्डे के विरोध में जो लोग वहाँ पे धरना कर रहे हैं, धरना स्थल की वीडियो आप लोग देखे होंगे और उन गाँव की भी देखे होंगे जहाँ पर सुबह सुबह हम उन गाँव में पहुँचे हैं। देख लीजिए, ये गाँव है, ये घर है, इतना आलीशान आलीशान घर बने हुए हैं। ये घर देख लीजिए, ये घर इतना बढ़िया बना है और अगर ये भूमि अधिग्रहण हो जाएगा और उसमें चला जाएगा तो हो सकता है ये टूट भी जाए। और सोच लीजिए कितना मेहनत करके इन्होंने घर बनाया होगा, पूरी जीवन की कमाई लगाकर इन्होंने घर बनाया। और सोचिए कि जिसका घर एक झटके में खत्म हो जाएगा उसको क्या महसूस होगा, आप समझ सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ये लोग धरना तो कर रहे हैं, जाते हैं रोज वहां बैठते हैं, 20-22 दिन हो गया, लेकिन इनको पता नहीं है कि आखिरकार सरकार जमीनें हमारी क्यों ले रही है और ले रही है तो हमें क्या देगी, ये कुछ भी पता नहीं है। लेकिन फिर भी इनको पता है कि जमीनें जाएगी तो हम लोग रहेंगे कहाँ। कोई नहीं आता, फिर भी हमने गरीब आदमी है, हमने के ना कुछ चाहल है, ना हमने के आवास है, ना टंकी है, ना कुछ है, फिर भी हमने यही अपन कमात खात हैं। तो ये तो अपन बाप का बुनियाद है। हमने के ना हवाई अड्डा चाहिए और न रेलवे चाहिए, हमने के अपन धरती ना छोड़ा बस। हाँ, धरती ना छोड़ो, नहीं अपन घर दुआर कुछ ना छोड़ा, अपन नहीं छोड़ेगा, हम लोग नहीं छोड़ेगा। हम लोग कहाँ जाएगा, कौन देश, हम बेवा है, हमने कहा पाई, हम बेवा है, क्यों खरीद पाई, क्यों खरीद पाई, कैसे कैसे बनाए हैं, कौन दहशत बनाए हैं, लात बात से कर्जा लेके बनाए, कौन हालत से बनाए हैं। दादी आपको लड़का उड़का हुई है ना? हाँ लड़का है, लड़का 2 ठे है। हाँ लेकिन समस्या है कि अगर हम यहाँ से उजड़ जाएंगे तो जाएंगे कहाँ? जाएगा कहाँ, मैं कहाँ जाएगा, कौन देश में मालिक मैं हूँ, मैं कौन देश में बचपन के लेके जाबो। नात मात के दे बैठे बैठ के क्यों ना दे, मुँह जेल के वाई बेलम क्यों आइबो ना करी ना तो बात है, कैसे कौन गली में जाएगा। का लड़का है, 4 बाल बच्चे, अच्छा लड़का हुआ है। हाँ देख लीजिए, ये समस्या है और दादी देखिए रो रही हैं और इनकी अंतर आत्मा हम बता दे तो बहुत तकलीफ में है। क्यों? क्योंकि इनको कहा जा रहा है कि अब जो है इनका घर द्वार सब जो है, जो जमीनें हैं वो सरकार ले लेगी, ये कहा जा रहा है। लेकिन इनको पता ही नहीं है कि हमको क्या मिलने वाला है, क्या नहीं मिलने वाला है। लेकिन इनको बताया जा रहा है, तमाम तरीके की वीडियो आप लोगों ने देखा होगा कि यहाँ पर आ रहे हैं अधिकारी, सर्वे कर रहे हैं और सर्वे करने का यही कारण है कि यहाँ पर जो है विस्तारीकरण होगा एयरपोर्ट का, तो ये सब जमीनें चली जाएंगी, ये घर अच्छे अच्छे बने हैं वो सब चले जाएंगे। लेकिन इनको ये जाएंगे कहाँ, जिनका पूरा जीवन यहीं पर बीत गया, कई पीढ़ियां गुजर गई, यहीं के अगल बगल में इनके रिश्तेदार होंगे, नातेदार होंगे, वो सारे लोग छूट जाएंगे। आखिरकार इनकी जमीनें ले लेंगे, इनके रिश्तेदार तो यहीं रहेंगे, ये लोग कहाँ जाके फिर दोबारा बसेंगे, क्या करेंगे, ये सबसे बड़ी समस्या है। ये देखिए एक चाची और हैं। हाँ चाची, का नाम है? हमारा तो आदमी नहीं है, 4 बाल बच्चे जियावत है, कैसो पुरानिया राना मारी गई नहीं, एक पुरानिया लेके झेलत है, का कहल जा बतावा। तो है आवास वगैरह कुछ मिले? नहीं कुछ ना, न आवास न टंकी कुछ ना, जनतन के कई के दुनिया खाद जिया तो बताल जा कहाँ जाई, ना तो बात तो लायक ना हो, बताओ कहाँ जाए। देखिए बहुत बड़ी समस्या है कि आखिरकार ये लोग बच्चों को अपने लेके कहाँ जाएंगे। देख लीजिए, बता रहे हैं कि हमारे आदमी नहीं है, बच्चे हैं, और उन बच्चों को लेकर कहाँ जाएंगी, सबसे बड़ी समस्या है। हाँ, कहाँ जाएंगे, आज 15वां साल से ऊपर हो गया साहब, बताओ कहाँ जाएगा। कैसे का करल जीवन यापन करे खातिर, खेती होती है? मजूरी धतूरी कई के बाल बच्चे जियाते, 3 लड़के हैं, 1 लड़का है। हाँ 4 लड़के हैं, 1 पुरानिया, 2 पुरानिया मर गई, कहाँ जाई बतावा, घर न दुआर कहाँ जाई, कैसे का करी। हाँ खेतों बारी है जौन 2-4-10 बीसा वो चल जाई तो जनता कहाँ रही बताओ, कहाँ लेके रहा झेलब कहाँ। देखिए गांव में इसीलिए हम
घुसे हैं और इन गांव की समस्याओं को इसलिए दिखा रहे हैं कि जब राजनीति होती है, जब चुनाव आते हैं, तो चुनाव जब आते हैं तो इन्हीं गांव की समस्याओं पर राजनीति होती है और बड़े बड़े चुनाव लड़े जाते हैं और जीते जाते हैं। अगर ये चुनाव होता तो यहाँ पर तमाम सुबह शाम बड़ी बड़ी गाड़ियां यहाँ पर आकर रुकती और इनके पैरों में लोग गिरते हैं। सोच लीजिए, जो नेता होते हैं इन लोगों के पैरों में गिरते हैं, कहते हैं कि हम आपके साथ हैं और आपको हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, वो चीजें दिला देंगे, लेकिन वही चुनाव यही इन्हीं सब समस्याओं पर चुनाव जीत कर जाते हैं। इसके बाद पलट कर देखते नहीं है कि इनको क्या तकलीफें हैं, इनको क्या समस्या है, वो कुछ भी नहीं देखते। अगर आज समस्या इनको हुई है कि इनका घर, इनका जमीनें जब जा रही है, तो उनकी जिम्मेदारी बनती है, जो यहाँ पर कभी आए थे, इनके पैरों में गिरे थे वोट के लिए, तो उनकी जिम्मेदारी बनती है कि आकर इनकी समस्याओं को सुने। ऐसा नहीं है कि कोई भी समस्या, कोई दुनिया की कोई ऐसी समस्या नहीं है जो बातों से सुलझाई ना गई हो, लेकिन इनके बीच में कोई आने को तैयार नहीं है, समझ लीजिए, है ना। क्या नाम है आपका? गोपाल। तो आप इसी गांव के? हाँ, सब इसी गांव के हैं, कालीपुर के। आपका घर इधर है, किधर है? अच्छा। तो घर और बनाए हैं कि अभी मड़ई झोपड़ी? नहीं, मड़ई घर बने हैं। घर बने हैं, लेकिन अब जो है आपको डर है कि कहीं घर लेंगे तो खत्म हो जाएगी। हाँ, वही सब साहब, वही बात। क्या नाम है? कुसुम। अच्छा, आपका कहाँ घर है? हसनपुर। अच्छा। तो आपके घर में भी लोग होंगे काम करे वाला कि नहीं? नहीं, सब मतलब मजदूरी करेला। हाँ, छोट मोट काम करेला। खेती होती है? खेती है थोड़े बहुत, ज्यादा ना। हाँ, तो का पता चलल आप लोग के कि हम लोग को पता चला कि हम लोग को घर द्वार जात है, हम लोग कहाँ जाने छोड़ के घर द्वार अपन। तो ई के बतौला से कुल बात? ई कुल सब आदमी सब चिल्लाते कि मतलब सब जात सरकार नाप ले धुआ करे, हवाई अड्डा बनाई, इस जमीन जात वही धरनावा पे जाके बैठल तो कुल बात होला सबसे है? हाँ, सबसे होला, सब करेला। लेकिन आज तक जौन है आप लोगन के बीच में केहू आयल ना बतावे कि काहे खातिर जमीन लिया थे, और जमीन अगर ले ली है तो का आपके मिली, ई कुछ बतावल ना? नहीं, कुछ ना बता, कोई बात ना भइल। कोई बात नहीं कि जमीन जाई, मतलब कुछ मिली कि ना मिली, सब कहा जाई है, कोई कुछ पता ना हम लोग के। देखिए, सबसे बड़ी समस्या यही है कि इनको कुछ भी नहीं पता है कि आखिरकार हमारी अगर जमीनें चली जाएंगी तो हमको मिलेगा क्या, क्या होगा इनके साथ, उसके बाद क्या होगा। क्योंकि सबसे बड़ी समस्या है, अगर कोई कह देता है कि नहीं आपका घर हम गिरा देंगे, तो घर गिरा देंगे तो सबसे बड़ी समस्या होती है कि हम रहेंगे कहाँ। तमाम सारी समस्या होती है, लोग डर जाते हैं, खौफ में जी रहे हैं लोग। देख लीजिए, इनको चेहरों को ध्यान से देखिएगा, इनके चेहरों में खौफ नजर आएगा आपको। और आजमगढ़ के इलाके में जो हवाई अड्डा बन रहा है, तमाम सारी वीडियो आप लोगों ने देखी होगी। और वही इस गांव में हम आए हैं, जो हसनपुर है, हसनपुर गांव में हम इस समय उपस्थित हैं, और ये सब घर है, सभी का परिवार। और सभी लोग देखिए, यहाँ पर अगर देखेंगे तो सुबह सुबह का समय लोग जाते होंगे, खेतों में काम करते होंगे, और खेतों में काम कर कर आते हैं तो शाम को 2 बजे वो धरना स्थल पर जाकर बैठते हैं। धरना स्थल पर इसलिए बैठते हैं कि जो जनप्रतिनिधि हैं, तमाम जो अधिकारी गण हैं, वहीं पर आकर इनकी समस्याओं को सुनेंगे। लेकिन शायद से अभी तक कोई नहीं आता है, कोई नहीं आया होगा अभी तक सुनने के लिए आप लोगों की समस्या। क्या नाम है चाची आप? मेरा नाम कुशिला है। हम लोग कहाँ जाएंगी, अपना जगह जमीन छोड़ के दूसरे गांव में जाएंगी, मर जाएंगी, कोई नहीं फेंके वाले मिलेगा। यहाँ पर तो इतना सबसे बनाव है कि मैंने सब कोई मरता है तो दुआरे सब आते हैं जाते हैं, और कोई नहीं आएगा तो बताओ हम लोग जाएंगी दूसरे इलाका में, क्या करने जाएंगी। अपना हम लोग नहीं जमीन देंगी, नहीं हवाई पे जहाज पे बैठेंगी, नहीं जाएंगी। 1 बीसा जमीन है, 2 बीसा जमीन है, छोड़ देंगी तो मेरा परिवार क्या खाएगी, कहाँ से दिलाएंगी अपने बाल बच्चा में। मैं नहीं जाएंगी, छोड़ के नहीं जमीन देंगे उसको। न मेरे को पता है कि हवाई अड्डा बन रहा है कि क्या बन रहा है। चोरी से आए, सब चोरी से सर्वे करें, मार हल्लावा मच गया, तब से हम लोग धरना दिए हैं। धरना दिए हैं 22-23 दिन से धरना दिए। हाँ, धरना देते हैं, 22-23 दिन से ऊपर हो गया धरना देते में। हाँ, हम लोग नहीं देंगे जमीन। देखिए, धरना दे रहे हैं ये लोग, लेकिन वही है कि अभी तक कुछ पता नहीं चला है कि आखिरकार इन लोगों के साथ में अभी होगा क्या। धरना तो दे रहे हैं विरोध में कि ना ही हम जमीन देंगे, ना अपना घर छोड़ेंगे, हम लोग रहेंगे यहीं जिएंगे और यहीं मरेंगे। क्योंकि पीढ़ियां गुजर गई, ये लोग तब से यहीं पर रहते आए हैं, कोई नया नहीं यहाँ पर बसे हैं, है ना। नया तो बसे नहीं है, कई पीढ़ी गुजर गई, दादा उदा सब पीढ़ी गुजर गई। कितने यहाँ पर अंग्रेजों के जमाने के शासन, मारपीट शासक हमारे दादा परपाजा यहाँ पर बसे हुए हैं।
समझ रहे हैं। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी रहे। और क्या, ऐसे तो नहीं। अभी सरकार को अपना फैसला वापस लेना चाहिए। ये उचित नहीं है कि सबका एयरपोर्ट बनाए। ये तो इतना जमीन इतने लोग कहाँ जाएंगे बताइए। हम तो ये कहेंगे जो म्यांमार से आए हैं ये रातों रात बसते हैं, रातों रात उजड़ जाते हैं। ऐसी हालात तो हमारी भी हो जाएगी। हमारा घर हसनपुर है। हाँ हसनपुर घर है। हम लोगन घर द्वार छोड़ के कह के कहाँ हम लोगन जा उजर के हम लोगन अपन जमीन अपन ना देव। हाँ आधा विसा हम लोगन के खेत बाड़ी है और हम लोगन घर द्वार वही बनौले चनौले है। हम लोगन कहाँ जब उजर पजर के लड़का बच्चा लेके हम लोगन ना देव जमीन। हाँ देखिए विरोध में है और तमाम सारे गांव हैं, कई सारे गांव हैं। ये एक ही गांव नहीं, हसनपुर है, कादीपुर है, तमाम सारे गांव हैं। मंदूरी हवाई अड्डे के अगल बगल करीब हमको लगता है बहुत देश दुनिया बाहर चल जाए। देश दुनिया बाहर से अपन ले जाके बनावे चनावे हम लोगन के कहाँ जावे तना हम लोगन का गाँव पूरा इलाका है छोड़ बहाई के कहाँ हम लोगन जाए। छोट छोट बच्चा हम लोग हाँ के छोट पास छोट बच्चा हमारा झीन झीन हम लोगन कहाँ जाओ। हम लोगन का बच्चा बनेवा हुई है उतवा हुई है हम लोगन कहाँ उजर पजर के जाओ। हम लोगन अपन जमीन अपन घर द्वार हम लोगन ना दे दे। हम लोगन भले है अपने देश मुल्क में भैया बाबू से मांग के खाए पी ले रही ले। ये सोचे कि मोदी कि हम लोगन देते हैं उन्हें 2-4 किलो और खाए लो वो से हम लोगन दबा ले मत हम लोगन के दे। हम लोगन भीख भवन मांग के अपने गांव पंच में हम लोगन खाब कमाओ अपन जर जमीन ना दी। ये सब डरवा तो डंडा पहना के उतवा हम लोगन डंडा पहना से हम लोगन ना डराए वाला हम लोगन ना जाओ। चट्टे पंच बिटिया हमें गाँवपुर में हम लोगन रो गाय के कुलकाई के हम लोगन का समार उकाई दिए। दूसरे देश में हम लोगन कहाँ जाओ रोड पे का मूंगफली बेचे जाओ। हम लोगन ना जाओ अपन देश मुल्क छोड़ के न अपन घर दे न अपन जमीन दे। हाँ मजदूरी कह के अपने देश मुल्क में खाब रहा। हाँ हम लोगन के ना चाहिए हवाई अड्डा उड़े के कि हवाई अड्डा उड़े के चला हवाई अड्डा पूरी हम लोगन।